हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं, इंडियन फुटबॉल को एक और बड़ा झटका लगा है। जी हाँ दोस्तों, सिटी फुटबॉल ग्रुप जो कि मुंबई सिटी एफसी में 65% ओनरशिप रखते थे, उन्होंने मुंबई सिटी एफसी को छोड़ दिया है। एंड उनके जो बाकी ओनर्स थे, रणबीर कपूर एंड बिमल पारेख की, जिनके पास 35% ओनरशिप थी, उनको उन्होंने अपना 65% स्टेक्स सेल कर दिया है। जिनको पता नहीं है, सिटी फुटबॉल ग्रुप इज द बिगेस्ट क्लब इन्वेस्टमेंट ओनर्स इन द वर्ल्ड। जी हाँ, 5 कॉन्टिनेंट्स में उनके 13 से भी ज़्यादा क्लब्स है। एंड दे ओन अ क्लब लाइक मैनचेस्टर सिटी इन प्रीमियर लीग, जिरोना इन ला लीगा, ए लीग में उनका मेलबर्न सिटी एफसी है, एमएलएस में उनका न्यूयॉर्क सिटी एफसी है, चाइना में क्लब है, साउथ अमेरिका में क्लब है। तो इतने बड़े ग्लोबल फुटबॉल इन्वेस्टर का इंडियन फुटबॉल से जाना इज़ अ रियली रियली बैड इंप्रेशन, बैड थिंग फॉर इंडियन फुटबॉल इन दी वर्ल्ड लेवल ऑल्सो। यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे आप बोल सकते हैं कि इंडियन फुटबॉल का जो अब बेइज्जती हो रहा है एक के बाद एक, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। एंड एक इनसाइड स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ। 2 महीने पहले इंडिया में एक मीडिया हाउस ने स्पोर्ट कॉन्क्लेव रखा था। तो उसके लिए उन्होंने जो सिटी फुटबॉल ग्रुप की जो ये 13 क्लबों को रन करते हैं, उनके यहाँ पे सीईओ को उन्होंने इनविटेशन भेजा था। एंड उस टाइम पे यहाँ पे उन्होंने अपना लास्ट मोमेंट पे वो इनविटेशन कैंसिल किया था, बिकॉज ऑफ कि भाई उनका यहाँ पे उसी टाइम पे डिसीजन बन गया था कि हमें अब यहाँ पे इंडियन फुटबॉल में आगे कंटिन्यू नहीं करना है। एंड द डिसीजन फ्रॉम द सिटी फुटबॉल ग्रुप इज ऑब्वियस वन, बिकॉज आपके यहाँ पे खुद जब आपके ओन पीपल यहाँ पे फुटबॉल डेवलपमेंट के बारे में केयर नहीं करते, या फिर स्टेबिलिटी के बारे में, या फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में, या फिर लॉन्ग टर्म प्लान के बारे में, देन वाई एनी ग्लोबल इन्वेस्टर विल इन्वेस्ट इन इंडियन फुटबॉल। सो ये जो सिटी फुटबॉल ग्रुप का जाना है, ये सिर्फ यहाँ पे आपका ये इस सीज़न के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए नुकसान नहीं है, ये लॉन्ग टर्म के लिए भी है। क्योंकि कोई भी अगर बाहर का इन्वेस्टमेंट आगे कभी इंडिया में फुटबॉल में इन्वेस्टमेंट करना चाहता होगा, तो भाई वो 100 बार सोचेगा। एंड मैं देख रहा हूँ कि कई सारे इडियट्स सोशल मीडिया पे, कल जब ये न्यूज़ ब्रेक की गई तब से भाई यहाँ पे यू कैन से कि बोल रहे कि यहाँ पे अपना जो क्या बोलते हैं कि बुद्धि का प्रदर्शन है वो कर रहे हैं कि चले गए, ये सब किया वो सब किया। इनको पता भी नहीं है कि इसका इम्पेक्ट इंडियन फुटबॉल के ऊपर क्या होगा। सो कल्याण चौबे एंड उसके रिजिम ने एक और यहाँ पे इंडियन फुटबॉल के लिए आप बोल सकते हैं कि जो अचीवमेंट है, जो मेडल है, वो हासिल कर लिया है कि अब यहाँ पे इन्वेस्टर भी लेफ्ट आउट कर रहे हैं। एंड अभी तो ये ग्लोबल इन्वेस्टर गया है। आप, मैंने कल भी आपको वीडियो में बोला था कि अगर इन लोगों ने नेक्स्ट 5 ईयर का लीग का प्लान नहीं दिया, तो भाई इंडियन इन्वेस्टर भी जो है, आपके जितने भी बड़े नाम, चाहे वो यहाँ पे आप कोई भी ले लीजिए, जो अभी आईएसएल क्लब ओन करते हैं, दे विल ऑल्सो लिव, एज सिंपल एज दैट। एंड विथाउट मनी आपका इंडियन फुटबॉल में जो भी ये इडियट्स यहाँ पे बोलते हैं ना कि ये होना चाहिए इंडियन फुटबॉल में, ऐसे ग्रास रूट में ये होना चाहिए, यूथ फुटबॉल में ये होना चाहिए, वैसे हमारी लीग होनी चाहिए, वीआर होना चाहिए, ये होना चाहिए। विथाउट इन्वेस्टमेंट आपका कुछ नहीं होगा भाई, पैसों के बिना कोई नहीं होता चीज़। सो दैट इज़ दी रियलिटी। एंड इंडियन फुटबॉल हिट अनदर लो, आप बोल सकते हैं, इस पूरे यहाँ पे डेवलपमेंट के साथ। सो दैट इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट न्यूज़। बट कल्याण चौबे और उसका रिजीम इंडियन फुटबॉल को यहाँ पे लेके आ गए हैं। सो देखते हैं आगे और कितने इन्वेस्टर यहाँ पे लीव करते हैं। दैट इज़ अ रियली रियली हाई पॉसिबिलिटी नाउ। आप देखिए, ऑलरेडी रिलायंस लेफ्ट, नाउ सिटी फुटबॉल ग्रुप लेफ्ट। अब देखते हैं कि धीरे धीरे क्या होता है, क्योंकि बाकी जो क्लब्स के ओनर्स है वो भी उस डायरेक्शन में सोच रहे हैं। उन्होंने ऑलरेडी अपने जो यहाँ पे क्लब के सीईओज है उनसे ये बोल दिया गया है कि भाई अगर आपके पास कोई लॉन्ग टर्म लीग का प्लान नहीं आता, then there is no point to invest, as simple as that. So tough time ahead for Indian football, and that's because of some clowns who run the Indian football, and also some of the bigger clowns जो कि यहाँ पे सपोर्ट करते हैं एंड यहाँ पे इस तरह के यहाँ पे डिसीजन के ऊपर अपना जो बुद्धि का प्रदर्शन है वो करते हैं। आपकी क्या थॉट्स है, आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सेकंड बात करते हैं कल हुई आईएसएल क्लबों की मीटिंग के बारे में, कि जहां पे एएफएफ की 3 मेंबर की जो कमेटी है, उन्होंने उनके सामने 2 प्रपोजल रखे हैं रिगार्डिंग दिस सीजन्स आईएसएल फॉर्मेट। जहां पे पहला फॉर्मेट आप सबको पता है, जो मैंने कल बताया था कि भाई यहाँ पे 14 क्लब को 2 जोन में डिवाइड किया जाएगा, ईस्ट एंड वेस्ट। एंड दोनों जोन में 7-7 क्लब होंगे, वो वहाँ पे राउंड रोबिन पे मैचेस खेलेंगे। देन वहाँ से फिर जो
4 क्लब है वो यहाँ पे प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई होंगे एंड देन उनका विनर अनाउंस होगा, और जो नीचे के 3 क्लब दोनों जोन में बचेंगे वो यहाँ पे रेलीगेशन के लिए फाइट करेंगे। ये एक उनका फॉर्मेट था। दूसरा एक उन्होंने फॉर्मेट रखा है कि भाई यहाँ पे अगर आपको सेंट्रलाइज वेन्यू पे नहीं करना है देन आपको 6 और 7 होम एंड अवे रैंडम मैचेस यहाँ पे मिलेंगे एंड वहाँ से फिर आपका जो यहाँ पे जो भी लीग का विनर होगा वो यहाँ पे डिसाइड होगा। तो ये 2 फॉर्मेट रखे हैं, लेकिन क्लब का सिंपल सा जो मीटिंग में क्लबों ने अटेंड किया था उनका सिंपल सा क्वेश्चन था कि व्हाट अबाउट द बजट, व्हाट अबाउट द ब्रॉडकास्ट, व्हाट अबाउट द ऑपरेशनल कॉस्ट। तो उनका अभी तक एएफएफ ने कोई प्लान किया नहीं था, तो उन्होंने बोला कि हम नेक्स्ट मीटिंग में ये देंगे आपको। तो कल 26 दिसंबर को अगेन यहाँ पे फिर से क्लब्स एंड एएफएफ की मीटिंग होगी, तो वहाँ पे जो ये सारी चीज़ें वो क्लियर होगी, क्योंकि फॉर्मेट इज़ अ सेकेंडरी थिंग बिकॉज आपका विथाउट बजट, विथाउट ब्रॉडकास्टर, विथाउट प्रोडक्शन कॉस्ट एंड एवरीथिंग वो अगर आप कवर नहीं करते तो फॉर्मेट कोई भी हो आपका इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ये सिंपल सी बात है। तो उसके बारे में अब आगे क्लियरिटी मिलेगी। दूसरा एक कि एएफएफ एक लॉन्ग टर्म प्लान के लिए भी यहाँ पे ये सोच रहा है कि जो 29 को फाइनल मीटिंग होने वाली है उसमें वो लॉन्ग टर्म प्लान भी रखेंगे यहाँ पे क्लबों के सामने, कि जहाँ पे ओन एंड ओनरशिप यहाँ पे जो ऑपरेशनल ओनरशिप होगी वो एएफएफ की होगी, लेकिन यहाँ पे जो कमर्शियल पार्टनर को ढूंढना होगा, कमर्शियल जो सारी चीज़ें होंगी वो चाहते हैं कि वो यहाँ पे क्लब्स सारी चीज़ें हैंडल करें। तो हाइब्रिड मॉडल पे वो यहाँ पे आगे लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं, ऐसा वो लोग प्लान कर रहे हैं। क्लब के सामने रखेंगे, लेट्स सी व्हाट विल बी द रिस्पॉन्स ऑफ द क्लब। तो कल एंड 29 की जो मीटिंग है उसमें मोस्ट ऑफ द पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि भाई यहाँ पे इस सीज़न का एंड आगे का किस तरह का आपका सिनारियो रहने वाला है। बट वेरी वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर इंडियन फुटबॉल। व्हाट डू यू थिंक? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थर्ड बात करनी है भाई, कल एफसी गोवा ने जो यहाँ पे ACL2 मैच के सेकंड हाफ के स्टार्ट में किया, दैट वाज अ कमेंडेबल जॉब। उन्होंने भाई यहाँ पे ACL2 के प्लेटफॉर्म को यूज़ किया टू शो दी प्रोटेस्ट एंड शो दी सिचुएशन ऑफ इंडियन डोमेस्टिक लीग फुटबॉल। उन्होंने सेकंड हाफ स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे जैसे स्टार्ट हुआ वहाँ पे उन्होंने कुछ सेकंड का गेम को पॉज किया एंड सभी जो उनके प्लेयर है वो नी पे डाउन हुए एंड उन्होंने अपना जो प्रोटेस्ट है, अपना जो यहाँ पे एक कैन से कि यहाँ पे कंसर्न है वो दिखाया रिगार्डिंग दी डोमेस्टिक लीग फुटबॉल इंडिया में किस तरह से सफ़र कर रहा है। उन्होंने क्लेरिफाई भी किया कि ये AFC के अगेंस्ट, ACL2 के अगेंस्ट या फिर जो सामने ओपोनेंट था FC इस्तिक्लाल उनके अगेंस्ट नहीं था, बट दिस इज़ फॉर दी इंडियन डोमेस्टिक लीग फुटबॉल का जो हालत अभी है उसके बारे में उन्होंने लोगों को अवेयर करने की कोशिश की। तो परफेक्ट वे भाई, आपको इस तरह के जब आपको ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलते हैं तो वहाँ पे भाई अगर आप इंडियन फुटबॉल के स्टेक होल्डर्स हो एंड आप जेन्युइनली केयर करते हो, वी हैव टू यूज़ इट। हमने जब मेसी टूर हुआ तब भी यहाँ पे ये बात रखी थी कि यहाँ पे जो इंडियन फुटबॉल के स्टेक होल्डर्स मेसी टूर के साथ जुड़े थे, दे शुड हैव यूटिलाइज दैट अपॉर्चुनिटी टू पुट इंडियन फुटबॉल कंसर्न देयर इन अ सम मैनर, कि जिससे लोगों का अटेंशन आए। भाई लोगों को इस बारे में अवेयर करना ज़रूरी है कि इंडियन फुटबॉल की अभी क्या हालत है। तभी भाई यहाँ पे जो इंडियन फुटबॉल के AFF के जो ये डिसीजन मेकर है उनके ऊपर प्रेशर बनेगा टू फाइंड एनी सॉल्यूशन और लीव दी AFF। सो ये काफ़ी ज़रूरी है, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है एंड गोवा ने वहाँ पे सही तरीके से वो यहाँ पे उसको दिखाया। सो दैट्स गुड टू सी। अगर हम मैच की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली अगेन दे लॉस्ट द मैच विद द स्कोर लाइन ऑफ 2-1 एंड उन्होंने अपना जो ACL2 का इस सीज़न का कैंपेन है उसको भाई 0 पॉइंट के साथ फिनिश किया है, जो कि यहाँ पे डिसअपॉइंटिंग लगता है बिकॉज इन सब मैचेस दे पुट अप ए गुड फाइट। कल भी आप देख लीजिए फर्स्ट हाफ में वो देशांत रेजिच का स्टार्टिंग में एक बढ़िया ब्रिलियंट गोल आ गया था एंड 1-0 की लीड ले ली थी। नो डाउट पूरा गेम यहाँ पे तजाकिस्तानी क्लब इस्तिक्लाल ने डिक्टेट किया है एंड उन्होंने ही ज़्यादा चांसेस बनाए, उन्होंने गेम को रन किया, मोर पोजेशन, मोर शॉट, एवरीथिंग उनकी यहाँ पे फेवर में थे। बट FC गोवा यहाँ पे कुड हैव डन बेटर, बट अगेन अंडरस्टैंडेबल बिकॉज कई सारे उनके की प्लेयर मिस कर रहे थे, रेगुलर अब उतना खेल नहीं रहे हो कॉम्पिटिटिव मैचेस, तो वो यहाँ पे क्लियरली विजिबल भी हो रहा था पिच के ऊपर। एंड सेकंड हाफ की जिस तरह से इस्तिक्लाल ने शुरुआत भी की, ज़बरदस्त शुरुआत यहाँ पे, नो डाउट उनका जो पहला गोल आया वो यहाँ पे आई थिंक हर्ष पात्रे का वो मिस पास था उसके चलते आया। देन सेकंड यहाँ पे हैंडबॉल का पेनल्टी उन्होंने यहाँ पे विन किया। सो 2-1 की उनकी विक्ट्री, उनको भी यहाँ पे लास्ट में रेड कार्ड भी मिला था, उसका भी फ़ायदा गोवा उठा सकता था, बट अगेन अनफॉर्चुनेटली द कैंपेन फिनिश्ड on without any point and the biggest loss for this whole situation
इज़ कि भाई इंडिया ने अपना AFC का जो ACL 2 का डायरेक्ट स्पॉट था वो लूज कर दिया है। नेक्स्ट सीज़न 20 यहाँ पे 26-27 सीज़न के लिए बना रहेगा। अगर AFC से यहाँ पे AIFF को अभी एग्जेम्पशन मिल जाएगा कि भाई आप 24 मैचेस अगर आपका क्लब एक सीज़न में नहीं खेल रहा है तो वन टाइम एग्जेम्पशन AFC देता है। बट 27-28 सीज़न से हमारा जो ACL 2 का डायरेक्ट एंड प्ले ऑफ वाला स्पॉट है वो चला जाएगा, बिकॉज वी स्लिप डाउन टू दी 14th पोजीशन इन वेस्ट जोन। 14th पोजीशन वाली टीम को ACL 2 का एक भी स्लॉट नहीं मिलता, इवन AFC चैलेंज लीग का भी डायरेक्ट स्लॉट नहीं मिलता। तो डायरेक्ट स्लॉट हमारे भाई यहाँ पे 27-28 सीजन के लिए जा चुके हैं। वहाँ पे सिर्फ आपको एक AFC चैलेंज लीग का प्लेऑफ स्पॉट मिलेगा, डायरेक्ट स्लॉट नहीं मिलेगा। तो ये हालत आपकी एशिया में क्लब लेवल जो फुटबॉल है उसमें हो चुकी है कि आपने सब कुछ वहाँ पे गवा दिया है। एंड अगर नेक्स्ट सीज़न के लिए एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा तो और हालत ख़राब होगी, क्योंकि नेक्स्ट सीज़न फिर आपका कोई क्लब AFC कंपटीशन नहीं खेल पाएगा। एंड देन आपका नेक्स्ट आगे आने वाले 3-4 सालों के लिए भाई आपका कोई भी क्लब आपको AFC कंपटीशन में नहीं दिखेगा। सो ये हालत होने वाली। अगर एग्जेम्पशन मिल गया तो नेक्स्ट सीज़न आपके जो भी क्लब पार्टिसिपेट करेंगे, एक तो AFC गोवा ऑलरेडी कर दिया है, एक जो लीग का विनर जैसे भी होगा वो अगर करेगा एंड वो वहाँ पे नेक्स्ट सीज़न कुछ अच्छा करेगा, देन मे बी हम 28-29 सीज़न से कुछ यहाँ पे अगेन पोजीशन अपनी जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। अदरवाइज इट्स अ गोन केस फॉर नेक्स्ट 3-4-5 years इन AFC कंपटीशन। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट दी डोमेस्टिक फुटबॉल, आपने यहाँ पे AFC लेवल पे भी जो क्लब लेवल का फुटबॉल है वहाँ पे आपका सत्यानाश हो चुका है। इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखिए कि आपने AFC एशियन कप क्वालिफाई नहीं किया तो वहाँ पे भी आपका यहाँ पे काम तमाम है। सभी जगह से फ्रॉम एवरी फ्रंट इंडियन फुटबॉल हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।